हेलो बच्चों, कल हम लोग न्यूरल या नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, मतलब जो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग हमारे बॉडी के अंदर होती है उसको कौन कंट्रोल करता है। तो उसके 2 टाइप्स हमने बताए थे आपको। एक बताया था हमने कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो उसको करता है, और कुछ केमिकल्स। तो हमने नर्वस बारे में पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे हम केमिकल्स के बारे में कि केमिकली कैसे ये एक्टिव या कंट्रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हमने जो कल आपको बताया था कि जो मेड्यूला होता है, ठीक है, ये ब्रेन है और ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है और ये मेड्यूला ऑब्लांगेटा है। तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा के अंदर एक सेंटर था जिसको हमने क्या बोला था, रेस्पायरेटरी राइम सेंटर। ठीक है, तो इसके द्वारा ये प्रोसेस हो रही थी, कंट्रोल हो रहा था किसमें, न्यूरल में, क्योंकि यहाँ पर इसके मम्मी पापा थे। ठीक है, ये पापा थे, पापा मतलब न्यूमोटैक्सिक। ठीक है, और ये एपन्यूस्टिक मम्मी। तो मम्मी इसको स्टार्ट करती हैं, पापा इसको स्टॉप कराते हैं। जब मतलब इसको बोल देते कि बेटा स्टॉप हो जाओ, तो जब ये स्टॉप हो जाता है तो ब्रीथिंग ये सिग्नल भेजना बंद कर देता है रिब्स को, तो एक्सहेलेशन हो जाता है, सांस बाहर निकल जाती है। फिर उसके बाद ये मम्मी बोलते इसको बेटा सिग्नल भेजो लंग्स को, रिब्स को, मतलब रिब्स को डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। तो ये इसको बोलेगी तो ये लंग्स को सिग्नल भेजता है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो इन्हेलेशन हो जाता है। इस तरीके से प्रोसेस हो रही थी। ठीक है, लेकिन अपना जो केमिकल है, तो केमिकल में क्या होता है कि यही जो ये मेड्यूला है यहाँ पर कुछ कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो हृदय है, यहाँ नीचे इस बंदे का हृदय होगा, मान लीजिए यहाँ ये ब्रेन है तो यहाँ पर ये लंग्स हो जाएंगे, यहाँ पर हम इसका हृदय बना देते हैं। ठीक है, तो जो हृदय है, हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ से जो ब्लड जाता है, यहाँ से ब्लड कहाँ के लिए जाता है, ये आयोटा बनाते ना, आयोटा, ये इस तरीके से। तो ये आयोटा में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और यहाँ से नेक को, गर्दन को भी ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कौन से सेंसिटिव या रिसेप्टर पाए जाते हैं, केमिकल या कीमो रिसेप्टर्स यहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। मतलब यहाँ पर भी कीमो रिसेप्टर्स हैं, और जो गर्दन को के लिए ब्लड जाता है तो वहाँ पर भी कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, या कीमो सेंसिटिव सेंसरी ऑर्गन्स भी इनको हम कह सकते हैं। तो क्या होता है कि जब ब्लड यहाँ से फ़्लो होता है, अब ये कब होता है, ये जो ये वाला हमने पढ़ाया था नर्वस वाला, ये तो नॉर्मल कंडीशन के लिए होता है, जब हम नॉर्मल ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं। जैसे भी नॉर्मल हम बैठे हैं यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, तो उस कंडीशन के लिए ये वर्क करता है। लेकिन जब हम ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें केमिकल जो होते हैं, केमिकली कंट्रोल किया जाता है ब्रीदिंग को। तो मान लीजिए कि हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में CO2 प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा वर्क करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की। तो एनर्जी बनाने के लिए क्या होगा, ग्लूकोज इसको तोड़ेगा तो ATP बनेगा, और जितना ATP बनेगा उतना ही ज़्यादा CO2 बनेगा। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो CO2 जो है वो टॉक्सिक गैस है, तो इसको बाहर रिलीज़ करना पड़ेगा। तो और साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि जो CO2 होती है वो वाटर से, प्लाज्मा के अंदर वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO2 कार्बोनिक एसिड बनाता है, H3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, फिर कार्बोनिक एसिड ही तुरंत ही किस में टूट जाता है, बाइकार्बोनेट में, इस तरीके से HCO-। ठीक है, बाइकार्बोनेट में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर ये H+ आयन मिलते हैं। तो जब ब्लड में CO2 का परसेंटेज और H+ आयन का परसेंटेज बढ़ता है, और ये परसेंटेज वाला ब्लड जब सर्कुलेट हो रहा होता है पूरी बॉडी में, यहाँ से आएगा इम्प्योर और फिर यहाँ से शुद्ध होकर जाएगा। तो जैसे ही इन रिसेप्टर्स के पास जाता है, आयोटा वाले में, और जो गर्दन के लिए कैरोटिड जाता है, कैरोटिड रिसेप्टर्स जो यहाँ पे हैं उनके पास जाएगा, और साथ ही जो मेड्यूला में है वहाँ से ब्लड फ्लो करेगा। तो ये रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं।
मतलब इनको ये पता चल जाता है कि हाँ ब्लड में CO2 और H+ आयन की मात्रा बढ़ गई है। इसका मतलब है कि बॉडी को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि CO2 मतलब ब्रीदिंग का जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। जब ब्रीदिंग ज़्यादा होगी तभी तो हम CO2 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, और फिर जब हम ज़्यादा लेंगे O2 तो एनर्जी बनेगी। तो इस तरीके से ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये सारे के सारे सेंस किसको भेज देते हैं, रेस्पायरेटरी राइम सेंटर को। ये सारे के सारे किसको सेंस भेज देते हैं, रेस्पायरेटरी सेंटर को। रेस्पायरेटरी सेंटर जो है वो ब्रीदिंग करने लगता है और उसके साथ ही ये भी एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग वर्क करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए केवल ये जो रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर है और उसके मम्मी पापा जो हैं वो वर्क करते हैं। लेकिन हम ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब भी ये लोग वर्क करते हैं, लेकिन इनको एक्टिव करने के लिए यहाँ जो कीमो रिसेप्टर्स लगे होते हैं वो एक्टिव होंगे तब जाके इनको एक्शन दिया जाता है, फिर ये वर्क करते हैं ये लोग।